एक ज़माने की बात है। एक सल्तनत में एक नहायत खूबसूरत और नेक दिल लड़की रहती थी। उसके बचपन में ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। कुछ अरसे बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, मगर नई माँ नहायत सख्त मिजाज और बेरहम थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, जो अपनी माँ की तरह ही सिंड्रेला पर जुल्म करतीं, उसे कामों में लगाए रखतीं और हर वक्त उसको हकीर समझतीं। वक्त गुजरता गया और घर में कोई भी उससे अच्छा सलूक न करता था। सिंड्रेला खामोशी से हर बात बर्दाश्त करती रहती। एक दिन शाही महल से एक शानदार दावतनामा आया। बादशाह और मलका ने शहजादे के लिए दुल्हन की तलाश में एक बड़ी तकरीब रखी थी, जिसमें मुल्क की हर लड़की को आने की इजाज़त थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें ये दावतनामा देखकर खुशी से झूमती रहीं और फौरन तैयार होने में लग गईं। उन्होंने सिंड्रेला का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो वहाँ जा ही नहीं सकती, ना कपड़े हैं ना तैयारी। सिंड्रेला का दिल टूट गया, मगर वो चुप रही। दावत के दिन दोनों बहनों ने सिंड्रेला को अपने तैयार होने में मदद करने का हुक्म दिया। सिंड्रेला ने पूरी मेहनत से इनका मेकअप किया, कपड़े संवारे, मगर तैयार होने के बावजूद वो इतनी हसीन नहीं लग रही थीं जितनी सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में कुदरती खूबसूरती के साथ लगती थी। गुस्से में दोनों बहनें महल की तरफ रवाना हो गईं। जब घर खाली हुआ तो सिंड्रेला एक कोने में बैठकर रोने लगी। अचानक कमरे में रोशनी फैली और एक खूबसूरत परी उसके सामने आ गई। परी ने कहा, मैं तुम्हारी निगाहबां हूँ, तुम भी आज की दावत में जरूर जाओगी। सिंड्रेला हैरत से बोली, लेकिन मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना सवारी। परी ने कहा, बाग में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू ले आओ। सिंड्रेला भागकर कद्दू ले आई। परी ने जादू की छड़ी झलाई तो कद्दू एक शानदार बग्घी में बदल गया। परी ने 2 चूहों को पकड़कर घोड़े बना दिया और एक मोटे चूहे को कोचवान में तब्दील कर दिया। फिर एक और जादू के साथ सिंड्रेला का लिबास चमकता दमकता रेशमी हो गया। उसका मेकअप, उसके जूते, उसकी हर चीज एक शहजादी जैसी लग रही थी। परी ने कहा, जाओ, मगर याद रखना, रात 12 बजते ही मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा। इससे पहले लाजमन वापस आ जाना। सिंड्रेला ने वादा किया और बग्घी में बैठकर महल रवाना हो गई। महल में दाखिल होते ही सबकी नजरें सिंड्रेला पर जम गईं। उसकी खूबसूरती, नज़ाकत और शख्सियत ने हर किसी को हैरान कर दिया, यहाँ तक कि उसकी सौतेली बहनें भी उसे पहचान न सकी। कुछ देर बाद शहजादा खुद उसके पास आया और बोला, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? सिंड्रेला ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। दोनों ने आधी रात तक रक्स किया। शहजादा उससे बातें करता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि यही वो लड़की है जिसे वो अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता है। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजने के करीब घंटियां बजाईं, सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वो घबराकर शहजादे से इजाज़त लिए बगैर भाग खड़ी हुई। शहजादा उसे पुकारने लगा, मगर वो रुक ना सकी। सीढ़ियों पर दौड़ते हुए उसका एक शीशे जैसा खूबसूरत जूता गिर गया, मगर वो उसे उठाने के लिए भी ना रुकी। जैसे ही वो महल से बाहर निकली, जादू खत्म हो गया। बग्घी दोबारा कद्दू बन गई, घोड़े चूहे बन गए और सिंड्रेला फिर से फटे पुराने कपड़ों में थी। अगले सुबह सारे मुल्क में एक ही बात हो रही थी, वो हसीन लड़की कौन थी? शहजादा अपने साथ वो शीशे का जूता लेकर पूरे मुल्क में निकल पड़ा। उसने ऐलान किया कि जिस लड़की के पाँव में ये जूता फिट होगा, शहजादा उसी से शादी करेगा। शहजादा एक एक भर जाता और हर लड़की से जूता पहनाता, मगर जूता किसी के पाँव में ना आता। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। दोनों सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, मगर जूता उनके पाँव में ना आया। जब सिंड्रेला आगे आई तो सौतीली माँ ने उसे रोका, मगर शहजादे ने उसे आजमाने का हुक्म दिया। सिंड्रेला ने आहिस्ता से पाँव आगे बढ़ाया और जूता बिल्कुल फिट आ गया। सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। शहजादा खुशी से दमक उठा। सिंड्रेला को महल ले जाया गया और वहाँ शाही शान के साथ उसकी शहजादे से शादी कर दी गई। और यूँ सिंड्रेला की जिंदगी में वो खुशियाँ लौट आईं जिनका वो बरसों से ख्वाब देखती थी। Subscribe for more magical stories.